जैसे कि मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन बताया कि मैं फॉरेक्स फंडामेंटल्स की टीम का पार्ट हूँ और आज का जो सेशन है वो मेनली जो है वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। हम इस सेशन के अंदर अपनी रिस्क मैनेजमेंट की जो सा हमारा एक एस्पेक्ट है हम इसको डिस्कवर करेंगे। अच्छा, मोस्टली आप लोग जब ट्रेड कर रहे होते हैं या किसी ने भी जिसने भी ट्रेड जब वो लगानी होती है, चार्ट जब हमारे सामने चार्ट होते हैं तो चार्ट हमारे सामने नेकेड आई से जब हम चार्ट को देख रहे होते हैं तो हम लोग उसके ऊपर एंट्रीज जो है वो ले रहे होते हैं। अब जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जांपल आपसे अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा यार कि आप लोगों ने अगर आप ट्रेड करनी है तो आप लोग ट्रेड कहाँ से करेंगे, तो बहुत से लोग होंगे, वो बहुत से, मेरा कर्सर आई होप कि विजिबल होगा, कोई बोलेगा कि यार कि अगर मैंने बाय करना है तो मैं यहाँ से करूंगा, मैं यहाँ से करूंगा, अगर किसी से पूछूंगा सेल करूंगा तो वो बोलेगा मैं यहाँ से सेल करूंगा, इधर से सेल करूंगा। तो आप लोग क्या रखेंगे स्टॉप लॉस? कोई यहाँ पे इस निचले वाले लेवल पर ले आएगा, कितने पे ले आएगा, स्टॉप लॉस भी आपने लगा दिया। तो बट मेन जो इंपॉर्टेंट और जो मेजर थिंग होती है कि आप रिस्क क्या लेंगे, आपको पर ट्रेड रिस्क का क्या पता होगा, आपको कुछ आइडिया होगा या नहीं होगा। आई आई अज्यूम कि मोस्टली आप में से जितने भी हैं वो रिलेटिवली जो है वो न्यू है, दे डोंट नो, दे डोंट अंडरस्टैंड कि यार के रिस्क कैसे लिया जाता है, कितना लिया जाता है। अच्छा, ये जो आप डॉट डॉट डॉट्स देख रहे होंगे ये मोस्टली आप लोगों ने इससे पहले नहीं देखा होगा। ये हम लोगों का अपना जो है, हमारी सरकार ने जो है वो एक अपना एक इंडिकेटर बनाया हुआ है जो कि हम अपने स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, जब हम ये इंडिकेटर जब बना रहे होते हैं और अगर हमारे स्टूडेंट्स जो है वो इसकी बेस के ऊपर जब वो ट्रेड ले रहे होते हैं, अब आपने यहाँ पे देखें, आपके सामने एक विंडोज अपीयर हो रही होगी और ये रिस्क और रिवार्ड के ऊपर बता रहा होगा कि यार कि मैंने अगर लेट्स सपोज अज्यूम कि मैंने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा है और मैं अपना टीपी का टारगेट यहाँ पर अचीव कर रहा हूँ। मतलब ये एक हाइपोथेटिकल और एक थ्योरेटिकल बात है जिसके ऊपर जब आप वो कर रहे होते हैं कि भाई ठीक है, मैंने टीपी 2 तक जो है वो मैंने अपना टारगेट किया। अब टीपी 2 को टारगेट करने के बीच में अब आपने अपने पोर्टफोलियो के ऊपर या आपने अपने कैपिटल का कितना रिस्क लिया, ये रिस्क किसी को पता नहीं होता। कि जो जितने भी अवेयर नहीं होते या जो मतलब एजुकेटेड नहीं होते, जिनको ट्रेडिंग के ऊपर नहीं पता होता, जो सिर्फ यूट्यूब के ऊपर या नॉर्मल जो सेशंस के ऊपर देख के आ रहे होते हैं, वो आपको ये तो बता बता रहे होते हैं कि यहाँ से ट्रेड ले लेनी है, यहाँ से ट्रेड नहीं लेनी। मगर आपने अपना कैपिटल का कितना परसेंटेज आपने रिस्क करना है, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने एक ट्रेड के अंदर ही अपना सारा कैपिटल जो हो जाता है वो उस ट्रेड के ऊपर नहीं लगा देना होता। वो एक सर्टेन परसेंटेजेस होती है जो कि हम एजुकेट कर रहे होते हैं कि आपने अपने अकाउंट को और कितने परसेंटेज के हिसाब से लेकर चलना होता है। और आज का सेशन भी उसी से ही रिलेटेड है, जहाँ पे हम आपको एजुकेट कर रहे होंगे कि अगर आपने लेट सपोज आपने ट्रेड लेनी है तो आप अपने आप को रिस्क कितने परसेंटेज के ऊपर एलोकेट करें। अब मैं आपके सामने एक और ये स्लाइड लेकर आता हूँ जहाँ पे आपके सामने डिफरेंट परसेंटेजेस और डिफरेंट टीपीस की रेशियोज जो है वो दी गई हुई है कि आप इसके हिसाब से अपने आप को आइडियल, मतलब एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि अगर आप ट्रेड ले रहे हैं और आपने एक टारगेट किया हुआ है, आपके जहन में कोई स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इस सेशन के अंदर हम कोई स्ट्रेटेजी आपको भी एक्सप्लेन नहीं करें, क्योंकि प्योर दिस सेशन इज प्योरली ऑन टू रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, जिसमें हम आपको एजुकेट करेंगे, जहाँ पे आपके जहन पे जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे कि यार के रियलिस्टिक जो होती है अप्रोच क्या होती है। क्योंकि मार्केट में जब आना चाहिए, क्योंकि हम यूट्यूब और ये सोशल मीडिया को जो सबसे बड़ा मसला हुआ है ना, वो यही मसला हुआ है कि वो सब अनरियलिस्टिक जो है ना वो सोचों के साथ आ रहे होते हैं, एक्सपेक्टेशंस के साथ आ रहे होते हैं। तो हो सकता है कि ये आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना वो जरा हट के लग रहा हो कि यार कि ये क्या बातें हो रही हैं कि इतना कम और या इतना ज्यादा। ये हर बंदे की एक इंडिविजुअल के ऊपर जो है ना वो डिपेंड कर रहा होता है कि वो इसको कैसे लेकर चलता है। अब आप एक इस टेबल के अंदर अगर आप चेक करें कि अगर आपने ट्रेड ली हैं आज तक, तो ऐसा कोई मतलब हाइपोथेटिकली पॉसिबल ही नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली, कि आप सारी ट्रेड्स लें, आपने 100 ट्रेड्स ली और 100 की 100 उसके ऊपर जो है ना वो टीपी जो है वो आपके हिट कर जाएंगे। ऐसा आज तक होता नहीं है, ना दुनिया में ऐसी कोई स्ट्रेटेजी आई है, ना दुनिया में ऐसा कोई ट्रेडर आया है जो ये क्लेम कर सके कि वो 100% जो है ना उसका वो विन रेट है। लॉसेस होते हैं, ये इस ट्रेडिंग की जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके लिए आपको पहले से हम लोग जो होते हैं वो ट्रेन कर रहे होते हैं कि आपने इसको एम्ब्रेस करना होता है और आपने इसको मतलब एक्सेप्ट करना होता है, मेंटली आपने इसको तैयार रहना होता है कि यार कि यस मुझे भी लॉस हो सकता है। अच्छा, जब हम इस चीज के ऊपर आ जाते हैं कि यार कि हाँ हम मेंटली इस चीज के ऊपर तैयार हो जाते हैं कि यार कि हमने लॉस तो लेना है, तो हमने अपने टीपी की टारगेट्स क्या सेट करने हैं और हमने अपना रिस्क पर ट्रेड जो है वो हमने क्या लेना है। अब जब हम मैच के लिए जाते हैं और जब हम कॉइन फ्लिप करते हैं तो प्रोबेबिलिटी की गेम है सारी, उसमें हम 50-50 चांस होता है कि यार कि वो हेड भी आ सकती है और टेल भी आ सकती है। तो इसी तरीके से जब हम ट्रेड के अंदर जाते हैं तो 50% चांस होता है कि यार हम विन भी कर सकते हैं और 50% चांस होता है कि हम उसको लूज भी कर सकते हैं। अब आप जब इसके अंदर जाते हैं तो हमारी क्या कोशिश होती है कि यार के
हमने अपनी जो टीपी की जो रेशियोज हैं वो हमने कैसे इंक्रीज करनी है। अब ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम टीपी की रेशियोज अगर आप अपनी इंक्रीज करते हैं, अगर हम 1:1 लेते हैं तो हम 50-50 के ही ग्राउंड में होते हैं, हम ब्रेक इवन पे रहेंगे मिसाल के तौर पे, क्योंकि जब आपने ट्रेड किया, आपने काम किया और आपको अगर उसमें से एक दफा आपको रेवेन्यू मिल गया, पैसा मिल गया और एक दफा पे नहीं मिला, तो इसका मतलब आप तो ब्रेक इवन पे हैं, ना आपको प्रॉफिट हुआ है और ना आपको लॉस हुआ है। तो आइडियल सिनेरियो क्या होता है कि फिर यार कि आप अपनी विनिंग की प्रोबेबिलिटीज को इंक्रीज करें, इनहैंस करें, बढ़ाएं इसको कि वो बढ़ जाए, जो कि हम सिखा रहे होते हैं अपनी स्ट्रेटजीज के थ्रू। लेकिन अभी जब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर 1:1 के ऊपर होते हैं कि मिसाल के तौर पे एक ट्रेड पे अगर मैंने टीपी टारगेट 1 सेट किया और मुझे 1 ही मिल गया, तो मेरा अकाउंट पॉजिटिव में हो गया। अब अगली ही ट्रेड में अगर मुझे लॉस हो गया, तो इसका मतलब है मैं ब्रेक इवन पे हो गया। अब अगर जब मैं इस रेशियो को इंक्रीज करना शुरू कर दूंगा, अगर मिसाल के तौर के ऊपर अगर मैं सिर्फ 40% टाइम ही ठीक हूँ, अब जरूरी तो नहीं है कि हर दफा पे मैं ठीक हूँ, हो सकता है कि सम टाइम मैं नीचे हूँ, बट अगर मेरी टीपी की रेशियोज बढ़ी है, अगर मैं टीपी 1 की बजाय टीपी 1.5 लेता हूँ, या मैं टीपी 2 लेता हूँ, या मैं टीपी 3 लेता हूँ, लेट से जितना भी मैं लेता हूँ, मेरी स्ट्रैटेजी ऐसी है, ये जो मैंने सीखा ऐसा है, ये जो मुझे पढ़ाया ऐसा गया है, जिसकी वजह से आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि यार कि जब ये वर्क करती है तो इट मतलब ये इट प्रोड्यूस मतलब वंडरफुल रिजल्ट्स, तो वो मुझे रेशियो ज्यादा देती है। तो उस सिनेरियो के अंदर अगर लेट सपोज अगर आप 33% टाइम भी करेक्ट हो, लेकिन आपकी टीपी की रेशियो 2 हो, आप इन द एंड प्रॉफिटेबल होते हैं। अब पॉइंट समझ रहे हैं? जैसे कि अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पे आपको राइट साइड के ऊपर ये एग्जांपल दी गई हुई है, यहाँ पे आपको वो चार्ट दिया गया कि ट्रेडर ए है मिसाल के तौर के ऊपर, वो 100 ट्रेड करता है, 100 ट्रेड्स करता है, उसमें से सिर्फ वो जो 40 टाइम्स है वो सिर्फ 40 टाइम ही विन करता है एंड 60 टाइम वो लूज करता है। अब 60 टाइम बड़ा रेशियो है कि मतलब कि आप आधे से ज्यादा टाइम पे अपनी ट्रेड्स के अंदर लॉस कर रहे हैं। अब लॉस नॉट इन दैट द सेंस मतलब कि आपने वो एक बेट लगाई ट्रेड के अंदर के, वो आपको उसमें लॉस हो गया, लेकिन आप 40 टाइम उसमें विन किया, बट आपने उसमें टीपी की क्या रेशियो रखी, आपने उसमें टीपी की रेशियो 2 रखी हुई है। तो इन द बॉटम इन द एंड आपके पास क्या होगा कि आपने अगर 100 ट्रेड्स भी ली हुई हैं तो आप नेट प्रॉफिटेबल होंगे। क्यों? क्योंकि वो सारा रिकवर हो चुका होगा, क्योंकि आपकी टीपी की रेशियो जो वो बढ़ी हुई है। अब आप देख रहे हैं कि जब आप अपनी टीपी की रेशियो बढ़ा देते हैं रादर देन इंक्रीजिंग योर रिस्क, आपने अपने टीपी का रिस्क, अपने जो रेंज है वो इंक्रीज की, आप नेट प्रॉफिटेबल हो गए। सिमिलरली गोज विद द ट्रेडर भी, अगर वो मिसाल के तौर के ऊपर 100 में से सिर्फ 30 ट्रेड्स ठीक करता है, अब 100 का अगर आपको अगर नंबर थोड़ा सा कंफ्यूज या आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है, तो आप इसको 10 के ऊपर रख लें कि लेट्स सपोज अगर एक आदमी है, एक ट्रेडर है, लेट्स सपोज ट्रेडर बी है, वो 10 ट्रेड्स करता है। अब वो 10 ट्रेड्स के अंदर से 7 टाइम वो लॉस करता है, उसको लॉस हो जाता है, लेकिन वो 3 ट्रेड्स ऐसी लेता है जिसमें वो टारगेट कर रहा है कि वो टीपी 3 को अचीव करेगा। अगर वो 3 ट्रेड्स भी ऐसी लगा लेता है, ठीक है, तो वो इन द एंड 10 ट्रेड्स के बाद भी प्रॉफिटेबल होगा। अब ये आप रेशियो समझ रहे हैं कि यार कि देखें, वो टीपी 1 के रेंज से निकल के टीपी टीपी 3 के ऊपर गया, करेक्ट उसकी सिर्फ 3 ट्रेड्स हैं, बाकी सारी उसकी जो थी वो गलत थी, लेकिन वो एक सिस्टमैटिकली डिफाइंड परसेंटेज के साथ वो प्ले कर रहा था। उसके जहन में एक टारगेटेड रेंज थी, बॉटम लाइन के अंदर उसने अपना जो टारगेट रखा हुआ था वो 1 2 3 रखा था, वो उसने अचीव कर लिया। और एंड गोल क्या होता है जब भी हम जो कोई काम कर रहे हैं, हमारा माइंड सेट क्या है कि इन द एंड हमने प्रॉफिटेबल होना है। तो प्रॉफिटेबिलिटी उसने 3 ट्रेड्स के अंदर भी अचीव कर ली। अब 7 ट्रेड्स अगर वो हो सकता है, आप देखें 10 है, जरूरी तो नहीं है पहली लॉस हो, 2 लॉस हो, बीच में एक भी निकलेगी। यहाँ पे आपको अपने डिसिप्लिन और रिस्क रिवॉर्ड को जो होता है ना, वो आपको मेंटेन रखना पड़ता है और आपको कंसिस्टेंटली उसके ऊपर अमल करना पड़ता है। और सिमिलरली गोज विद कि अगर एक आदमी है, जैसे ट्रेडर सी के अंदर जिसमें एग्जांपल दी हुई है कि अगर वो 10 ट्रेड्स की मैं एग्जांपल देता हूँ, जिसमें से वो 8 जो है वो उसमें उसको नुकसान हो जाता है, वो उसकी ट्रेड्स जो है वो नीचे चली जाती हैं, वो सिर्फ 2 में विनर करता है। बट वो क्या करता है कि वो कहता है कि मैंने टीपी 5 तक जाना है, कि अगर जब भी मैं ट्रेड लगाऊं, मेरी जो रेशियो है वो 1:5 हो, कि मैं एक दफा ट्रेड लूं और मुझे उसमें रिजल्ट जो है वो टीपी 5 तक आए, तो उसको ऐसे सिर्फ 2 ट्रेड्स चाहिए आउट ऑफ 10 ट्रेड्स। तो आप ये देख रहे हैं कि मतलब ये कैसे प्ले आउट करता है कि एक ही सेम ही ट्रेड है, रेशियोज कितनी उसने रेशियोज अपनी इंक्रीज की है, नॉट इंक्रीजिंग हिज रिस्क विद द सेम रिस्क, और वो जा रहा है टीपी 5 के लिए, 2 ट्रेड्स भी करेक्ट होगी, वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। सही हो गया? सरमाया डॉट जहां हर फैसला बने सरमाया।